बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे खुशामदीद। हम कर रहे हैं जी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसे पेश किया है डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल ने। मार्शल कहते हैं द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ प्रोडक्ट टू अ चेंज इन इट्स प्राइस। तलब की लचक से मुराद किसी शय की तलब में तब्दीली की वो शरह ली जाती है जो इसकी कीमत तब्दील होने पर वाक़या हो। The response of demand to changes in price is not always the same। कि जो आपकी कीमत में तब्दीली आती है वो हर चीज़ में एक जैसी तब्दीली नहीं होती, डिमांड पे एक ही शरह से नहीं होती। समटाइम्स द कंज्यूमर आर हाईली रिस्पॉन्सिव टू प्राइस चेंजेस। बाज़ का जो ग्राहक होते हैं वो कीमत में ज़्यादा शरह तब्दीली का भी बायस बनते हैं। उसमें हम दो चीज़ें अब इनमें पढ़ेंगे। एक तो हम करेंगे जी मोर इलास्टिक डिमांड और दूसरा हम करेंगे लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक डिमांड। More elastic demand and an elastic demand is one in which the large change in quantity demanded due to a change in price is small। कि थोड़ी सी कीमत में तब्दीली और डिमांड में बहुत ज़्यादा इजाफा हो तो हम कहते हैं तलब की ज़्यादा लचकदार तलब है। अच्छा, जितनी आपकी लग्जरी आइटम्स होती हैं, आपके जो मोबाइल हैं, कीमती घड़ियां हैं, आपकी गाड़ियां हैं, ज्वेलरी है, टीवी हैं, एलसीडीज़ हैं, लैपटॉप्स हैं, टैब्स हैं, जो कुछ भी आता है वो उन सब की जो तलब होती है वो ज़्यादा लचकदार होती है। यहाँ आप छोटा सा टेबल देखें कि आपकी प्राइस 10 है, डिमांड 100 है। मामूली सी कीमत में तब्दीली आई, 9 रुपये हो गई और 50 का इजाफा डिमांड में हुआ, 100 से 150 हो गई। अब यही जो डिमांड का ख़त है वो बनाते हैं। देखें, ओ वाई पे हमने प्राइस को लिया और ओ एक्स पर हमने क्वांटिटी डिमांड को लिया। आपके यही टेबल जो मैंने आपको बताया है वही बनाया हुआ है। यहाँ पे आपकी जो प्राइस है वो कितनी है, 10 है। आपकी प्राइस 10 है तो आपकी डिमांड जो है वो 100 है। क्वांटिटी डिमांड आपकी 100 है। अब मामूली सी जो तब्दीली आई, कीमत 9 रुपये हो गई और आपकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो आपकी 150 हो गई। अब इस सूरत में जो डिमांड का ख़त बनेगा आपका, ये देखिएगा, ये ज़्यादा लचकदार ख़त तलब बनेगा। ये ले डी, ये मोर इलास्टिक डिमांड कर्व है। लेफ़्ट टू राइट गिरता हुआ नेगेटिव स्लोप का ख़त है लेकिन ज़्यादा लचकदार है। इस ख़त का जो झुकाव है वो ज़्यादा ओ एक्स की तरफ है। अच्छा, नेक्स्ट है आपका कंसेप्ट, वो है जी लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक डिमांड। ये क्या होती है देखें। Less elastic demand is one in which the small change in quantity demanded due to a change in price is large। अब वो कह रहा है कि अगर कीमत में ज़्यादा शरह से तब्दीली आए लेकिन तलब में कम शरह से, मिकदार तलब में, तो उस सूरत में जो तलब की लचक होती है कम लचकदार होती है। ज़रूरियात ज़िंदगी की बेसिक नेसेसिटीज़ जितनी आपकी, ये नमक, चीनी, आटा, गंदम, चावल, जितनी भी आपकी घरेलू ज़रूरियात की जितनी अशिया हैं उनकी तलब हमेशा लेस इलास्टिक होती है और यही वो अशिया हैं जिस पर ज़्यादा शरह से टैक्स भी लगाए जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ इसका टेबल देखें। वो कह रहा है ज़्यादा शरह से प्राइस तब्दील हो। प्राइस आपकी 10 है, आपकी डिमांड 100 है। अब कीमत ज़्यादा कम आपकी तब्दील हुई है, ज़्यादा शरह से 10 से 5 हो गई। डिमांड में मामूली सी तब्दीली, सिर्फ 10 का इजाफा हुआ, 100 से 110 होगी। अब ये वाला हम डिमांड का ख़त बनाएंगे और इसके बाद मैं आपको दोनों के स्लोप के ऊपर ज़रा गौर कीजिएगा कितना फ़र्क आ रहा है। देखें जी, ओ वाई पे हमने प्राइस और ओ एक्स पे क्वांटिटी डिमांड ली। 10 है आपकी तो 100 है डिमांड पहली, 5 होगी प्राइस तो ये आपकी 10, 100 से थोड़ी सी आगे आपकी ये बनती है 110। ये ले, ये आपका बना डिमांड का ख़त डी। ये लेस इलास्टिक डिमांड का ख़त है। अब आप इस ख़त की शक्ल पे ज़रा गौर करें। लेफ़्ट टू राइट गिरता हुआ नेगेटिव स्लोप का ये ख़त है, बाएं से दाएं, लेकिन आप देखें इस खात का झुकाव ज़्यादा ओ वाई की तरफ है। इसकी प्राइस में ज़्यादा तब्दीली आई, डिमांड में कम है। ये जो मोर इलास्टिक है इसकी डिमांड में ज़्यादा तब्दीली आई है, प्राइस में कम आई है। ये ख़त अगर आप देखें ये ओ एक्स की तरफ है, ये चिपटा है।
ये ख़त आपका तिरछा बनता है। ठीक है जी, ये दोनों कंसेप्ट हैं। उसके बाद दो और हैं, वो आपके एक्सट्रीम केसेस हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। उसमें एक तो आप करेंगे इन्फिनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और दूसरा आपने करना है इसमें ज़ीरो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहले हम इन्फिनिट की बात करते हैं कि इन्फिनिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। A perfectly elastic demand curve will be a straight line horizontal on a graph. In this case, the market demand for a product is directly tied to the price of the product. ये जो ख़त है ये उसकी शक्ल का बनता है ग्राफ में, बिल्कुल OX के मतवाजी। असल में जो मार्केट डिमांड होती है वो डायरेक्टली मार्केट की प्राइस के साथ जुड़ी हुई होती है। देखें ये जो आपका मुकम्मल लचकदार है ख़त, ये क्यों बनता है, मैं इसके पहले आपको शक्ल बना के दिखाती हूँ, साथ साथ मैं आपको बताती हूँ इसकी वजह क्या है। OI पे प्राइस और OX पे आपकी क्वांटिटी डिमांड है। ये आपका ख़त बनता है OX के बिल्कुल मतवाजी। यहाँ इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये डायरेक्ट प्राइस के साथ होता है। आपकी कीमत में मामूली सी तब्दीली मिकदार तलब में लामहदूद हद तक तब्दीली का बायस बनती है। Q1, Q2 एंड Q3 ये आपका DD बना। यहाँ पे जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ED इज़ इक्वल टू इन्फिनिट होती है। ये आपका बना हॉरिजेंटल का ख़त। ठीक है जी, अब ये ख़त इस तरह क्यों बनता है, इसकी वजह क्या है। देखें, जब तलब की लचक आपकी गैर महदूद उस वक़्त होती है जब एक दुकानदार कीमत को थोड़ा सा कम करके सार्फिन को अपना गाहक बना सके, या इसके बरक्स वो कीमत ज़्यादा कर दे तो गाहक खो दे। तो उस सूरत में तलब की लचक जो होती है ये इन्फिनिट होती है और OX के बिल्कुल मतवाजी ये ख़त बनता है। ठीक है जी, लास्ट है आपका ज़ीरो इलास्टिक, से परफेक्टली इलास्टिक डिमांड भी बोलते हैं इसे। ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व भी यही है। अच्छा जी, लास्ट है आपका ज़ीरो इलास्टिसिटी या परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, सिफर तलब लचक या गैर लचकदार ख़त तलब। अ परफेक्टली इलास्टिक डिमांड इज़ वन इन विच अ चेंज इन प्राइस causes no change in quantity demanded. In this case the demand का वर्टिकल एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ज़ीरो। प्राइस में जितनी मर्ज़ी तब्दीली आए, कमी बेशी हो, लेकिन क्वांटिटी डिमांड में किसी किस्म की तब्दीली वाक़या नहीं होनी। उस सूरत में सिफर तलब की लचक होती है और ये ख़त वर्टिकल शेप का अमूदी शक्ल का बनता है। ये देखें, ये बनेगा आपका अमूदी शक्ल का ख़त। ये ले, ये बना DD आपका वर्टिकल शेप का ख़त। इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी सिफर है। प्राइस चाहे आपकी कम हो जाए चाहे आपकी ज़्यादा हो जाए, आपकी क्वांटिटी डिमांड में चूँकि किसी किस्म की तब्दीली नहीं आनी, इस वजह से तलब की लचक सिफर के बराबर होगी। ये बिल्कुल भी आपकी तलब जो है वो मिकदार तलब मुतासर नहीं होती है, जिसकी वजह से ये ख़त वर्टिकल शेप का बनता है। ठीक है जी, ये था आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में राय का इजहार कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।